नमस्कार। आप सभी पैक्स प्रबंधक बंधु जानते हैं कि हम लोग के लिए जो सेवा सत्य नियमावली बनी हुई थी उसके लिए दिनांक 13/1/2023 को पत्र निर्गत हो चुका है। इस संदर्भ में आप लोगों का लगातार बहुत सारा कॉल आता है और बहुत सारे आप लोगों को कन्फ्यूजन है, जिसके संदर्भ में आज मैं वो कन्फ्यूजन दूर करना चाहता हूँ। इसके पूर्व के वीडियो में भी हमने प्रयास किया था कि आप लोगों को कन्फ्यूजन नहीं रहे, फिर भी आप लोगों को जो भी कुछ कन्फ्यूजन बचा है मैं उसको स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि इसके बाद आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन नहीं रहे। आप सभी 3-4 बिंदुओं पे कंफ्यूज हैं। पहला बिंदु है योग्यता। योग्यता के संदर्भ में कहना चाहते हैं कि आप लोग इस बात से परेशान हैं कि 1 वर्ष के लिए जो योग्यता विस्तार करने के लिए समय दिया गया है, आप लोग इस 1 वर्ष समय से आप लोग परेशान हैं। इसके संदर्भ में हम बताना चाहते हैं कि जो लोग मैट्रिक किए हुए हैं या जो लोग इंटर किए हुए हैं, किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं है। बहुत ऐसे हमारे प्रबंधक हैं जो ग्रेजुएट के साथ साथ पोस्ट ग्रेजुएट भी हैं। कुछ ऐसे प्रबंधक हैं जो मैट्रिक भी हैं और इंटरमीडिएट भी करके आगे की पढ़ाई अपना रोक दिए, यानी आगे की योग्यता नहीं लिए हुए हैं। इसके संदर्भ में हम बताना चाहेंगे कि आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसके पूर्व के वीडियो में भी हमने बताया था कि जब 1 वर्ष में यदि कोई यूनिवर्सिटी, यदि कोई शैक्षणिक संस्थान यानी बोर्ड या सरकार कोई 3 वर्ष की डिग्री 1 वर्ष में देना चाहती है और दे देती है, तो हम लोग 6 महीने में लेने का प्रयास करेंगे। इसमें हम लोग को कहाँ दिक्कत है? इसमें तो हम लोग को खुश होना चाहिए कि बहुत कम समय में 3 वर्ष की डिग्री यदि 1 साल में हम लोग को मिल जाए तो हम ले लेंगे। अब मामला ये बनता है, यह फैक्ट है कि 3 वर्ष की जो डिग्री ग्रेजुएशन की है वो 1 वर्ष में तो मिलेगी नहीं। तो इसमें आप लोग को परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो लोग मैट्रिक भी यदि हैं तो उन लोगों को भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप लोगों का काम है कॉरेस्पॉन्डेंस से यानी दूरस्थ से आप लोगों को जो मैट्रिक यदि हैं वे इंटर में एडमिशन ले लेंगे और जो इंटर कर लिए हैं वे ग्रेजुएशन में एडमिशन ले लेंगे। मामला ये नहीं बनता है कि आप 3 साल में कंप्लीट कर रहे हैं। मामला ये बनता है कि आप एडमिशन ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं। इस एडमिशन के बारे में भी हम बताना चाहेंगे। बहुत ऐसे प्रबंधक है जो कंफ्यूज रहेंगे। हो सकता है जाकर रेगुलर कोर्स से यानी अपने अपने जिलों में जाकर एडमिशन ले लेंगे कॉलेज में, लेकिन ऐसा नहीं करना है। जो लोग भी जॉब में रहते हैं, जो लोग भी एम्प्लॉय होते हैं, उन लोगों को रेगुलर कोर्स नहीं किया जाता है। और इसके लिए सबसे पहले आप लोग योग्यता विस्तार के लिए आप लोग अपने अपने प्रखंड साक्षरता पदाधिकारी को एक आवेदन देंगे, इसकी सूचना देंगे और उस आवेदन की आप लोग रिसीविंग ले लेंगे, अपने पास सुरक्षित रख लेंगे और उसके बाद आप लोग को अपना कॉरेस्पॉन्डेंस से यानी दूरस्थ से आप लोग को नामांकन इंटर जो मैट्रिक किए हुए इंटर में ले लेंगे और जो इंटर किए वो ग्रेजुएशन में ले लेंगे। इसमें आप लोग को परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपका काम है एडमिशन ले लेना। 3 साल की डिग्री जब 1 वर्ष में नहीं मिलती है तो आप या कोई भी प्रबंधक जो इंटर किए हुए हैं या जो मैट्रिक किए हुए हैं उनको कहाँ दिक्कत है भाई? आपका काम है एडमिशन ले लेना और आपका काम खत्म हो गया। लेकिन ध्यान रहे कि आप लोगों को रेगुलर कोर्स में एडमिशन नहीं लेना है, क्योंकि आपकी अटेंडेंस जो है पैक्स में बनेगी और आपका वेतन भुगतान जो है पैक्स में होगा। इसलिए 2 जगह एक आदमी की अटेंडेंस नहीं बन सकती है। इसलिए जब भी आप लोग एडमिशन लेंगे कॉरेस्पॉन्डेंस बोलता है यानी दूरस्थ बोलता है। आप चाहे तो इग्नू से ले सकते हैं, आप चाहे तो नालंदा से ले सकते हैं, आप चाहे तो अन्य बोर्ड से भी ले सकते हैं और आप चाहे आपको सहूलियत जो लगे आप चाहे तो किसी अन्य राज्य के मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से यानी बोर्ड से आप ले सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं घर बैठे बैठे। इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बहुत ऐसे प्रबंधक हैं जो सेवा सत्य नियमावली में योग्यता के बारे में और परसेंटेज के बारे में दिया हुआ है उससे भी परेशान है। तो इसके संदर्भ में हम स्पष्ट करना चाहते हैं कि भविष्य में जो नियुक्तियां होंगी यानी पैक्सों में जो बहाली होगी उसके संदर्भ में है परसेंटेज, यानी जिस शिक्षक नियोजन की बहाली होती है उसी प्रकार पैक्स प्रबंधकों की, पैक्स कर्मियों की भी भविष्य में जो बहाली होगी उसी प्रकार होगी। इसलिए आप लोग को प्रतिशत यानी परसेंटेज के मामला में कहीं परेशान होने की जरूरत नहीं है और यह भी परेशान होने की जरूरत नहीं है कि हम यही बोर्ड से लेंगे तो लेंगे। किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान में आप शैक्षणिक संस्थान में
एडमिशन ले सकते हैं और डिग्री अपना प्राप्त कर सकते हैं, बशर्ते कि ध्यान रहे कि वो फर्जी नहीं होनी चाहिए। ये नहीं कि हम बोल दिए तो आप लोग जाकर किसी फर्जी संस्थान में एडमिशन ले लिए, कॉलेज में एडमिशन ले लिए और वहां से डिग्री प्राप्त कर लिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। मामला बनता है कंप्यूटर जो लोग नहीं किए होंगे, जो लोग यदि कंप्यूटर नहीं किए हैं वे भी अपना कंप्यूटर में भी अपना एडमिशन ले लेंगे और साल भर की अपनी जो डिग्री है उसको प्राप्त कर लेंगे। इसमें कहीं कोई दिक्कत है ही नहीं। आप लोग बेवजह में परेशान हैं। अब हम आते हैं, दूसरा बिंदु यह है कि जो निकट संबंधी यानी सगे संबंधी वाले जो हैं, इसके पूर्व में वीडियो के मामले में हम बताए हुए थे कि आप लोग सोचिए कि कोई भी लोकतांत्रिक देश जहां जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार होती है, वैसे किसी भी देश में दो अधिकार जो है वो नहीं छीना जा सकता है। कोई भी सरकार नहीं ले सकती है, यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट भी नहीं ले सकती है। एक मतदान करना और दूसरा चुनाव लड़ना, और मामला यही है। उसमें यह भी लिखा हुआ है, आप लोग परेशान हैं कि 30 दिन के अंदर में सेवा सत नियमावली लागू होने के बाद 30 दिन के अंदर में किसी एक को स्वेच्छा से त्याग पत्र देना है। उसमें यह कहीं नहीं लिखा हुआ है कि किसको त्याग पत्र देना है। आप बताइए कि अध्यक्ष को चुनाव लड़ने से रोका जा सकता है? यदि हम प्रबंधक हैं और मेरे परिवार का कोई चुनाव लड़ना चाहता है तो उसको कैसे रोका जा सकता है? नहीं रोका जा सकता है। और जब चुनाव लड़ने से किसी को नहीं रोका जा सकता है तो चुनाव जिताते हम थोड़े ही हैं, आप थोड़े ही हैं। किसान जिताएंगे ना, जनता जिताती है ना किसी को भी चुनाव। तो इसमें परेशान होने की जरूरत ना अध्यक्ष लोगों को है और ना पैक्स प्रबंधक लोगों को दिक्कत है। उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है किसी एक को त्याग पत्र देना है। त्याग पत्र का मतलब क्या होता है? स्वेच्छा से देना। अध्यक्ष तो देंगे नहीं, प्रबंधक देंगे नहीं। आप बताइए, उसमें यह बाध्य नहीं न किया गया है कि प्रबंधक को त्याग पत्र देना है या अध्यक्ष को त्याग पत्र देना है। आप लोग टेक्निकली बात समझिए। जब तक आप लोग टेक्निकली बात नहीं समझेंगे तब तक आप लोगों को कंफ्यूजन होते रहेगा। इसलिए यहां भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। बहुत ऐसे पैक्स अध्यक्ष लोगों का भी हमारे पास फोन आता है, अरे भाई जो सगे संबंधी निकट संबंधी हैं उनको क्या होगा? उसमें स्पष्ट हम अध्यक्ष महोदय को भी बताना चाहते हैं कि आप लोगों को कहीं परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप लोगों को बस ये करना है और प्रखंड सहकारिता प्रसार पदाधिकारी लोगों को यह करना है कि पत्र जो निर्गत हुआ है 13/1/2023 को निकला हुआ है निबंधक कार्यालय से, और 13 फरवरी यानी 13/2/2023 के दिन तक हर हाल में यह प्रस्ताव पारित कर लेना है सेवा सत नियमावली को लागू करने हेतु। यदि जहां पे प्रस्ताव पारित नहीं होती है या जहां पे विषयों आनाकानी करते हैं उसके बारे में बेशक आप सभी अध्यक्ष महोदय या पैक्स प्रबंधक हमको बता सकते हैं। बिल्कुल उस पर हम पहल करेंगे। उसमें हम पहल करेंगे, जिस जिला का मामला रहेगा वहां के डीसीओ साहब से, उस वहां के प्रखंड जो सहकारिता प्रसार पदाधिकारी हैं उनसे हम पहल करेंगे। और यदि इसमें थोड़ी सी भी आनाकानी होती है तो निश्चित तौर पर माननीय मंत्री सहकारिता महोदय को, उनको भी हम जानकारी मिलाएंगे और सचिव सहकारिता विभाग को जानकारी मिलाएंगे। इसके बारे में हम आप सभी को बताना चाहते हैं। अभी 2-4 दिन पहले ही माननीय मंत्री महोदय और शशि शेखर सिन्हा सर जो निबंधक कार्यालय में है, आप लोग उनको बेहतर जानते हैं, उन लोगों के द्वारा माननीय मंत्री महोदय द्वारा और शशि शेखर सर के द्वारा गया जिले में विभागीय बैठक रखी गई थी और उस बैठक में स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि जो टाइम फ्रेम है यानी जो तय समय सीमा है उसके अंदर ही हर हाल में सेवा सत नियमावली को प्रस्ताव पारित करते हुए लागू कर लेना है। इसलिए आप लोगों को किसी भी प्रकार की कंफ्यूजन नहीं आती है, नहीं होनी चाहिए। अब अगला बताना हम ये चाहते हैं कि एक चीज और आप लोग पूरा बारीकी से ध्यान देंगे कि सेवा सत नियमावली लागू करने हेतु पैक्सों में जो प्रस्ताव लिया जाना है उस प्रस्ताव को अपने मन से आप लोगों को नहीं लेना है। इसके बारे में हमने ड्राफ्टिंग किया हुआ था और ड्राफ्ट करके व्हाट्सएप ग्रुप में हमने भेज दिया है और उस जो जैसे हमने ड्राफ्टिंग किया है वैसे ही अक्षरशः यानी हूबहू एक एक शब्द कहीं इधर उधर कोई बदलाव नहीं करना है, जैसे है वैसे ही प्रस्ताव लेना है। इसका कारण भी है क्योंकि जो भी हम बातें करते हैं उसका लॉजिक होता है, उसका तर्क होता है, ऐसे ही मतलब अनर्गल कुछ भी हम नहीं बोल देते हैं। इसलिए हम जो प्रस्ताव बनाए हुए हैं, ड्राफ्टिंग किए हुए हैं, इसलिए 8463 यानी बिहार के सभी पैक्सों में एक तरह का प्रस्ताव होनी चाहिए ताकि भविष्य में कोई टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं आए, यानी तकनीकी समस्या नहीं आए। यदि आवश्यकता पड़ी माननीय उच्च न्यायालय पटना में तो वहां पर भी लड़ने में आसानी हो। इसलिए आप लोग अपने अपने पैक्सों में
अपने अपने तरीके से या प्रखंड सहकारिता प्रसार पदाधिकारी के तरीके से प्रस्ताव आप लोग नहीं लेंगे, प्रस्ताव नहीं पारित करेंगे। जो प्रस्ताव हमने ड्राफ्टिंग किया है और ग्रुप में आप लोग को उपलब्ध कराए हैं, उसी प्रस्ताव को आप लोग को अपने अपने पैक्सों में पारित करना है, यानी प्रस्ताव लेना है। इसलिए इसमें किसी प्रकार की कोई संदेह नहीं होना चाहिए। आप सब ये जानते हैं कि एक समय था कि पैक्स प्रबंधक का मतलब क्या होता था। मुझे नहीं लग रहा कि इस चीज को बार बार बताने की जरूरत है। एक समय था कि प्रबंधक को एक मानसिकता बनी हुई थी, एक परसेप्शन बना दिया गया था, एक अवधारणा बना दिया गया था कि पैक्स का मतलब, प्रबंधक का मतलब क्या होता है, कुछ नहीं। लेकिन वह दिन जा चुका है और संघर्ष जो होता है, मेहनत जो होता है, वह कभी बेकार नहीं जाता है। इसलिए एक चीज अभी भी आप लोगों को कंफ्यूजन है कि वेतन का मामला, इसके बारे में बताना चाह रहे हैं कि वेतन का जो मामला है अभी तत्काल पैक्सों के माध्यम से ही मिलेगी और मिलेगी। लेकिन जो सेवा शर्त नियमावली में जो क्राइटेरिया है, जो भी प्रावधान बनाया गया है, उसके आलोक में ही वेतन मिलेगी। या किसी प्रबंधक पर कोई कार्रवाई होती है तो सेवा शर्त नियमावली के आलोक में ही कार्रवाई होगी। हो सकता है सेवा शर्त नियमावली के बारे में बहुत लोग नहीं समझ रहे हैं, हो सकता है कुछ लोग समझते हुए भी कंफ्यूज कर रहे हो, ऐसा भी हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सारे लोग नहीं समझ रहे हैं, मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि सारे लोग समझ भी रहे हैं, मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि सारे लोग कंफ्यूज कर रहे हैं। मेरा ये कहना है कि हाँ, आप लोगों को समय समय पर मैं वीडियो के माध्यम से जो भी जानकारी रहता है मैं देते रहता हूं। अब आप लोग को हो सकता है कि ये लगे, आप लोग सोचिए हमारी सरकार जो है या विभाग जो है हमारी महत्व कब समझेगी? जब मेरे बिना पैक्स नहीं चलेगा तब ना हमारी महत्व समझा जाएगा। जब मेरे बिना पैक्स चल जाएगा तो सरकार या विभाग हमारी महत्व क्यों समझेगी? इसलिए आप लोग समझिए, बहुत ज्यादा हम खोलकर नहीं बता सकते हैं। ये सेवा शर्त नियमावली जो है पैक्स प्रबंधकों के लिए उज्जवल भविष्य के लिए है, और प्रबंधक का जो भविष्य है बहुत उज्जवल होने वाला है। अंदरूनी बातें बहुत सारी हम खोलकर नहीं बता सकते हैं। इस आधार पर भविष्य में आवश्यकता पड़ भी जाए तो हम लोग उच्च न्यायालय में जाकर भी अपनी वेतन की मांग रख सकते हैं और वेतन मिल भी सकता है। लेकिन इसके संदर्भ में हम बताना चाहेंगे कि मेरा तत्काल जो काम है, हम लोग को जो करना है, अभी प्रस्ताव 13 फरवरी 2023 तक हर हाल में हर पैक्सों में प्रस्ताव पारित करते हुए सेवा शर्त नियमावली को लागू कर देना है। और आप लोग को हम बताना चाहते हैं कि आप सभी जानते हैं 2024 में लोकसभा के चुनाव है, 2025 में विधानसभा के चुनाव है। आप लोग यह भी जानते हैं कि पैक्सों में सरकार की सबसे बड़ी कोई कमजोरी है तो धन अधिप्राप्ति है। इससे ज्यादा हम नहीं बताएंगे। आप लोग ये भी जानते हैं 24 में माननीय मुख्यमंत्री बिहार सरकार श्री नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री का उम्मीदवार भी बनना है, उनको प्रधानमंत्री बनना है, उनकी अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा है। मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूं कि किसको चुनाव लड़ना है, किसको चुनाव नहीं लड़ना है, कौन चुनाव जीतेगा, कौन चुनाव हारेगा, मैं ये नहीं कह रहा हूं। मैं अपना बता रहा हूं कि हम लोग को क्या करना है, मैं इसके बारे में बता रहा हूं। वर्ष 2025 में माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी को भी मुख्यमंत्री बनना है। मेरे कहने का मतलब आप लोग समझ जाइएगा हम कहना क्या चाहते हैं। और 2023 में ही नवंबर में पुनः धान अधिप्राप्ति शुरू होगी। मेरे कहने का मतलब हो सकता है आप लोग समझ जाएं, और जो लोग नहीं समझे, जो समझ गए रहेंगे, उनसे आप लोग इस पर बहुत ज्यादा, चूंकि हम वीडियो के माध्यम से नहीं बोल सकते हैं, हाँ इतना जरूर कहेंगे कि तो 2023 में ही दिसंबर तक पैक्स प्रबंधकों को विभाग की तरफ से अर्थात सरकार की तरफ से वेतन मिल चुका रहेगा। आप लोग इतना उम्मीद रखेगा, पूर्ण विश्वास रखेगा। मैं यकीन दिलाता हूं कि एक समय था जब लोग कहता था कि प्रबंधक का मतलब क्या होता है, प्रबंधक को एक गलत नजरिए से देखा जाता था, एक परसेप्शन बना हुआ था। वो आज बदल चुका है, 100% बदल चुका है। मैं पूरी चुनौती के साथ इस चीज को स्वीकार करता हूं कि यदि कोई कहे कि प्रबंधक के प्रति लोगों का नजरिया नहीं बदला है तो जिस डिबेट कोई करना चाहे हमसे तो मैं डिबेट करने के लिए तैयार हूं। इसलिए आप लोग आश्वस्त रहें, और जिस प्रकार आप लोगों ने हम पर भरोसा रखा था, आप लोगों ने जो उम्मीद रखा था, उस प्रकार भविष्य में भी आप लोग उम्मीद रखेंगे और विश्वास करेंगे तो मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि आप लोग जो उम्मीद नहीं किए होंगे उससे ज्यादा मिलेगा। और बहुत जल्द यानी अधिप्राप्ति समाप्त होने के बाद तुरंत यानी फरवरी में सभी जिलों में बैठक कराने के लिए निकलने वाले हैं। सभी जिलों में हो सकता है किसी जिले में जो जिला एकदम कमजोर है वहां 4 दिन, 5 दिन, 3 दिन समय लगे, जो जागरूक जिला है वहां 2 दिन लगे। इस प्रकार सभी जिलों में यानी जमीन पर जाकर संगठन को हमको मजबूत करना है।
और आगे की जो हमारी रणनीति है उस पर काम करना है। जब तक संगठन हमारा मजबूत नहीं होगा तब तक हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। इसलिए आप लोग जागरूक बने, सशक्त रहें और अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते रहें। धन्यवाद।